कानून व्यवस्था का मुद्दा किस सरकार में नहीं होता। हर शासन में, हर प्रदेश में, हर दौर में कानून व्यवस्था मुद्दा बनती आई है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव अभियान में भाजपा सरकार के दौरान कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठाया। तब भाजपा वाले कहते थे कि हमारी सरकार में अपराधों के आंकड़ों में गिरावट आई है। अब कांग्रेस का शासन है, भाजपा वाले मुद्दा बनाते हैं और कांग्रेस पार्टी आंकड़े गिनाने का काम कर रही है। लेकिन ताज़ा दौर में एक आध घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने पुलिस महकमे के साथ साथ शासन की भी किरकिरी करवाई है। अलवर में गैंगरेप के बाद पाली में भी एक मिलता जुलता मामला सामने आ गया है। जयपुर में कल डीसीपी के ऊपर हमला हुआ, फायरिंग हुई और सबसे ज़्यादा सवाल तो टोंक के नगर फोर्ट से उभरे हैं, जहां एक ट्रैक्टर चालक की मौत के मामले में पार्टी के ही विधायकों को धरने से उठने के लिए मनाना पड़ा। जब अपने ही सवाल उठा रहे हों तो बचाव में कहने सुनने को बहुत कुछ नहीं रह जाता। कांग्रेस ने महीने भर तक वैसे भी मौन ले रखा है, लेकिन हम जनता की बात को उठाने के लिए चूंकि प्रतिबद्ध हैं और प्राइम डिबेट में इसीलिए मैं आज ये सवाल लेकर आया हूं कि क्या मौन से समस्याएं सुलझ जाएंगी या कुछ और भी करना होगा। शुरू करेंगे चर्चा, उससे पहले ये कुछ बिंदु। प्रदेश में अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं। पिछले 3 सालों में प्रदेश भर में दुष्कर्म के केस बढ़े। 2019 में अब तक 1509 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए, हालांकि इसमें आधे से ज्यादा झूठे निकले। कांग्रेस शासन के शुरुआती 3 महीने में 28% अपराध बढ़े। सर्वाधिक 43% अपराध महिलाओं के मामले में बढ़े। आरपीएस अधिकारी की सास को घर में घुसकर चोरों ने मारा। मानसरोवर थाना इलाके की घटना। जयपुर में फायरिंग की वारदातों से लोग दहशत में। अवैध हथियारों की सप्लाई का गढ़ बनता जा रहा है प्रदेश। मादक पदार्थों की सप्लाई में नहीं लग पा रहा अंकुश। बजरी माफिया सक्रिय, कई वारदातें आई हैं सामने। अलवर थाना गाजी गैंगरेप ने दहलाया। कठुमर में अस्पताल में महिला के साथ 2 लोगों ने किया रेप। ऑनलाइन ठगी की लगातार बढ़ रही हैं वारदातें, खुद पुलिस के लोग भी हुए शिकार। साइबर क्राइम की राजधानी में महज 2 थाने। और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र श्रीमाली साहब हैं और विश्लेषक मानचंद खंडेला साहब हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप दोनों का। कांग्रेस से अगले 1 महीने तक मेहमान नहीं आएंगे, तो सिर्फ सवाल होंगे, जवाब नहीं होंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ ये सवाल होंगे कि ये कम से कम शासन को, और शासन जिस संगठन का है उस संगठन को सोचने पर मजबूर करेंगे। शायद कुछ हरकत में आएगा तंत्र। श्रीमाली साहब, कांग्रेस मुक्त डिबेट कैसी लगती है आपको? डिबेट तो ज़्यादा अच्छा होता कि कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है वो इस प्रकार का निर्णय जनता से भागने का निर्णय है, जो कि वास्तव में प्रदेश और देश के हित में नहीं है, क्योंकि जनता को ये हक है कि वो दोनों प्रकार के पक्ष सुने और फिर अपना मत व्यक्त करे। तो इस प्रकार की डिबेट से कोई भी डिबेट हो, डिबेट से भागना निश्चित तौर के ऊपर ये जो चौथा जो स्तंभ है लोकतंत्र का, उसको भी उसके सामने आने से उसको फेस करने का मादा कांग्रेस ने खो दिया है। तो आप जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, कैसा दृश्य बनेगा जरा सोच के देखिए। क्या कह रहे हैं? जो कांग्रेस मुक्त भारत की आप नारा दे रहे हैं और जिस दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं, जरा सोच के देखिए कि अगर मजबूत विपक्ष नहीं हो या विपक्ष हो, सत्ता पक्ष नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा इस मायने में दिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस को हटाया जाए, कांग्रेस समाप्त हो। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए विपक्ष का होना और मजबूत होना आवश्यक है, परंतु संख्या कम हो चाहे ज्यादा हो, परंतु उनको हर जगह पर हर तरह से उसका फेस करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। और भाजपा ने कांग्रेसीकरण जो है, कांग्रेसीकरण को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा है कि जिस प्रकार से स्वयं जब विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी, तो आपने देखा कि हर मुद्दे के ऊपर, हर विषय के ऊपर प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका अदा करी। तो ऐसी अपेक्षा लोकतंत्र में की जाती है कि कांग्रेस भी अपना इसी प्रकार से मुद्दा उठाए। ठीक बात है। अब जरा इस बात पर आता हूं, जो एक बहुत गंभीर और संवेदनशील विषय है, पूरे प्रदेश के आम आदमी से जुड़ा हुआ है। जो बातें आप कहते थे अपने बचाव में विधानसभा चुनाव से पहले, जब तक आप शासन में थे, अब कांग्रेस वही सारी चीजें कहती है। कैसा लगता है आपको? देखिए जेपी जी भाई साहब, कैसे, क्या फर्क है आपके तर्क में और कांग्रेस की तरफ से जो तर्क? ठीक है वो डिबेट में नहीं आ रहे, लेकिन उनकी तरफ से जो सफाइयां आती हैं प्रेस नोट्स में, दूसरे माध्यमों से,
वो कमोबेश जितेंद्र शिमाली साहब वही बातें होती हैं जो सत्ता पक्ष में जब आप थे तो आप कहा करते थे। देखिए, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि भाजपा के शासनकाल के अंदर इस प्रकार की वारदात कभी नहीं हुई, इस प्रकार की बात कभी नहीं हुई कि चुनाव के विषय को ध्यान में रख करके और सरकार के मंत्री जो हैं और मुख्यमंत्री उनका इस प्रकार का हस्तक्षेप हो कि वो रिपोर्ट दर्ज नहीं हो। शायद ऐसा इतिहास इस राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि उनके लिए प्रायोरिटी ये रहे कि यह चुनाव निपट जाए उसके बाद में रिपोर्ट दर्ज हो। तो ये जो स्थिति है, और आपने देखा कि यहाँ पर पूरे राजस्थान के अंदर जनता ने भी देखा और उसके ऊपर निर्णय भी हुआ, इन लोकसभा चुनाव में अपने मत व्यक्त भी किया जनता ने कि जनता के सामने झूठ का जिस प्रकार से प्रदर्शन करके और गलत तथ्य प्रस्तुत करके जिस प्रकार के विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर ये बातें सामने आई है, तो मैं इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री स्वयं के पास में गृह मंत्री हैं और उनके गृह मंत्री होने के बावजूद एसपी तक बात पहुंचती है, एसपी के उनको मिलते हैं कि साहब ये अपराध हुआ है, और उसके बाद में इतने दिन तक चुनाव के तारीख तक उसके कोई निर्णय नहीं होता है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। अच्छा। और आप ये देखिए कि इसके मामले में स्पष्ट प्रोविजन है और ये इस बात का आंख मूंद कर पालन करने वाले, आदेश का पालन करने वाले एसपी को एपीओ कर दिया जाता है। फिर एपीओ करने से तो जेपी जी निर्णय नहीं होता है। सीआरपीसी में आईपीसी के अंदर प्रोविजन है कि 166A के तहत अगर किसी पुलिस अधिकारी के पास में संज्ञेय अपराध होने की कोई जानकारी मिलती है और वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होती है जिसमें 2 साल की सजा का प्रोविजन है। ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? मैं कह रहा हूं टोंक के अंदर आप ये देखिए, पाली के अंदर इसी प्रकार की घटना फिर दोबारा पाली के अंदर हुई। जब कोई अपराध होता है, अपराध तो समय हमेशा चलते रहे हैं, पर अपराधों के ऊपर अंकुश कितना प्रभावी तरीके से हो रहा है यह महत्वपूर्ण होता है। कि आप ये देखिए कि अगर अलवर की घटना में सख्त कदम लिए होते तो निश्चित तौर के ऊपर पाली की दोबारा घटना नहीं होती। और मैं कहना चाह रहा हूं कि पाली के और उसके अलवर के बाद में जितनी घटनाएं हुई है गैंगरेप की, उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उन सारी जनता ने देखा अपराधियों के मन के अंदर भय जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक नहीं होगा। आप ये देखिए कि जब बीजेपी सरकार थी तो गैंग रेप के मामले में या रेप के मामले में, अबोध बालिका के साथ बलात्कार के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान कौन लेके आया? तो वो इसलिए लेके आया। ये मृत्युदंड का प्रावधान का अर्थ सीधा सीधा ये है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त। तो शिवाली साहब उस प्रावधान को बदल दिया गया कांग्रेस सरकार ने आते ही? वो प्रावधान तो बना हुआ है ना, वो भय जो बैठाया था आपने मृत्युदंड के उसके जब रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी तो वो कानून क्या करेगा? अच्छा। जब रिपोर्ट 5-5 दिन तक 10-10 दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे तो वो ये जो सारे कानून बना देने से उसकी पालना जरूरी है। शिवाली साहब क्या बात कर रहे हैं आप? क्या अपराधियों को पता था कि 5 दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी? सरकार इसको शिथिलता से लेगी, इसलिए हम तो जो चाहेंगे वो करेंगे। जेपी जी, रिपोर्ट दर्ज होने में अगर विलंब होगा और उसके बाद के अंदर गति धीमी होगी, या आप देखिए पूरे राजस्थान में जब कितना दबाव पड़ा और जब राजस्थान के अंदर सब जगह ये बात आ गई तब कहीं जाकर के जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है वो हमारे सामने है। परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री एक हैं, मुख्यमंत्री के सामने सारी घटना हो रही है और उसके बाद में आप ये देखिए एक तरफ तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि टोंक के अंदर पुलिस जो है वो सीधी फायरिंग करके हत्या कर रही है। तो ये जो दोनों में कंट्राडिक्शन की स्थितियां हैं पुलिस महकमे के अंदर, क्योंकि ये सारे नियुक्तियां जो हुई है वो तबादला उद्योग के तहत नियुक्तियां हुई है, सक्षम अधिकारी, और एक कहना चाहिए कि सरकार के अनुरूप काम करने वाले अगर राजनीतिक हस्तक्षेप वाले अधिकारी आएंगे तो निश्चित तौर के ऊपर इस प्रकार की घटनाएं होगी। ठीक है खंडेला साहब जी, जैसा शिमाली साहब ने कहा, इस बात में कितना दम है कि 11 दिसंबर 2018 से पहले तो आमजन में विश्वास था, अपराधियों में भय था, और अब अपराधियों का भय जाता रहा? देखिए जेपी साहब, मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार लगा मुझे कि मैं 8 महीने पहले कहीं डिबेट में बैठा हूँ और पक्ष जो है प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्ष पक्ष है, सारे के सारे बिल्कुल आपने बिल्कुल सही विश्लेषण किया। अब तो पक्ष तो है ही नहीं कि आप कोई आर्गुमेंट अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यानी जब आप लोग सत्ता में थे तब गृह मंत्री क्या कहते थे, अरे जाएगा कहाँ पे, आखिर तो आएगा यहीं पे, कहाँ जाएगा, और उन गृह मंत्री के बारे में किस किस तरह के जो है ना मुहावरे बना बना के और उनके बारे में नहीं कहा गया, और ये एक तरह से ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ऐसा है, निष्क्रिय है और गृह मंत्री बनाए रखना है, उनको हटा भी नहीं सकते। इस तरह की बात यहाँ पर हो रही थी और मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि वो आज की तारीख में दुनिया में नहीं है, लेकिन सवाल है कि उसको लेकर किस किस तरह की ऐसा स्थिति आपने बताई। एक बात, दूसरी जितनी जहां तक मुझे जानकारी है, जितना महिलाओं पर सख्ती का उपयोग किया गया रोड पर, मैं समझता हूं शायद इस सरकार में ऐसा नहीं हुआ।
और तीसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मुहावरा ये था कि ये सरकार जो है ना, पिछली सरकार इतने समय के बाद में असरदार नहीं रहती है, उसका असर और कहीं होता है। ये सर देखिए, मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा मैंने, बिल्कुल एक बात कि अगर ऐसी बात होती, अरे मेरी बात 42% से ज्यादा अपराध की संख्या क्यों बढ़ती? देखिए मैं आंकड़े क्यों बढ़ते? अरे सर मैं आप तो ये आंकड़े इसलिए बढ़ते क्योंकि गृह मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा मैं असहाय हूं, मैं निष्क्रिय हूं, आरएसएस का वृद्ध हस्त है, मुख्यमंत्री मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो इसलिए आंकड़े अभी बढ़े हैं। अरे सर, अरे आंकड़े की अरे सर देखिए, मैं आंकड़ेबाज हूं, आंकड़े बढ़ गए। अरे आंकड़े मेरी बात तो सुनिए, आंकड़े जो है ना बढ़ाना और आंकड़े घटाना, और मालूम है स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्या कहते हैं? एनीथिंग कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी से कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। ये आंकड़े क्या सत्ता के अनुसार? देखिए आपके साइंस से कैसे? अरे आदरणीय सर सुनिए, आपके यहाँ पर आंकड़े ये थे कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी नहीं थी, अब बेरोजगारी विषय पे बात करेंगे तो आप बेरोजगारी होगी ना तभी। मैं बात करना चाहता हूँ, मेरी बात देखिए, मैं तटस्थ रूप से बात करना चाह रहा हूँ, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि सैद्धांतिक रूप से आपको मानना। अब मैं ये कह रहा हूँ बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो ये सारी बातें बढ़ेंगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपके यहाँ पर किसानों के सामने क्या हुआ, किस तरह से आपने ताकत का उपयोग किया, महिलाओं के साथ में किस तरह से ताकत का उपयोग किया, बेरोजगारों के साथ में किस तरह से ताकत का उपयोग किया, और ये लोकतंत्र में हेय है मेरे हिसाब से। सवाल यह है कि बातचीत खंडेला जी भाई साहब, आप तो वो बात कर रहे हैं कि कश्मीर में अरे सर बैठने वाले लोग हैं वो तो बहरे में युवक हैं, अभी और जो नक्सलवाद है वो नक्सलवाद है, वो नक्सलवाद से यहाँ पे ज्यादा बड़ा कम से कम इस कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकवादी घटना हुई, और प्रदेश कश्मीर में सबसे ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन हुआ 3 गुना, कश्मीर में सबसे ज्यादा कह रहा हूं कि इसका आप ये कहना चाह रहे हैं देखिए ये जो सारे अपराध बढ़े हैं ये बेरोजगारी के कारण से बढ़े, बता दे रहा हूं आपसे, और 65 साल तक कांग्रेस ने राज करके और देश की ये स्थिति कर दी मजबूर हुए कि ये आपके शासन में। अरे सुनो जो सही सब 5 वर्ष नहीं, अरे सर मेरी बात सुनिए, कश्मीर में सबसे ज्यादा सैनिक शहादत को 65 साल राज किया कांग्रेस ने। अब आप बताइए मेरे को 65 साल राज किया, 3 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ 3 गुना, अब बताइए आप 220 का जवाब मिला ना उनको। अरे आप कार्रवाई भी तो करिए, साथ साथ कार्रवाई क्या करिए, कार्रवाई करेंगे नहीं। देखिए बात आप घर में घुस करके हम मार रहे हैं, घर में घुस आप चलिए एक बात खंडेला साहब एक बात बताइए, एक ही तरह के अपराध की पुनरावृत्ति और उस अपराध की पुनरावृत्ति जिस पर सारे देश की निगाहें थी अभी जी, ये तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना सर। अलवर में जो हुआ जी, आज पढ़े होंगे आपने अखबार में, पाली में उसी तरह की वारदात का होना, इसका शासन का फैले और शासन का से के नुक्ते नजर से जो हम देखें वो अपनी जगह पे है। आम आदमी में जो ये मुद्दा आपने श्रीमाली जी ने जो बात कही, खौफ या इकबाल जो कायम होना चाहिए था वो तो निश्चित तौर पर नहीं हो रहा है। मतलब हम ऐसी नजीर तो हम कम से कम पेश नहीं कर पा रहे हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। देखिए अब मैं इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से मैं बात करना चाह रहा हूं। देखिए मैं लोक प्रशासन का विद्यार्थी रहा हूं। होता क्या है, पहले होती है प्रक्रिया, फिर होती है उसके ऊपर जो होता प्रक्रिया, और उसके बाद में फिर क्या होती है प्रभाव। ये तीनों बातें मिलकर और लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा या बुरा बनाती हैं। अब वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ऐसा कुछ नहीं। और जहां तक आपने अलवर की बात की, मैं अक्सर से इनकी बात को समर्थन देता हूं कि वास्तव में छिपाया गया, रोका गया, उसके बाद में अब देखिए कई बार क्या हो, एक बार मैं डिबेट में कहीं पे या पुलिस किसकी सुनती ही नहीं है, जबकि मैं कह रहा हूं पुलिस सुनती है, बिल्कुल बहुत ज्यादा सुनती है, और वो ऊपर वालों की सुनती है, सामने वाले की नहीं सुनती। अब इस तरह का जो वातावरण बन गया, अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब वातावरण ऐसा होगा पता नहीं का, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या पता नहीं, लेकिन पता नहीं क्या होगा 1-2 महीने में, जब ऐसा वातावरण होता है तो बेखौफ हो जाते हैं। अब देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, जैसे जयपुर में हो रहा है, जयपुर में वहां तो कह रहे हैं हमने घुसकर मारा हमने पाकिस्तान में, और यहां अपराधी क्या कर रहे हैं, घर में घुसकर मार रहे हैं, घर में घुसकर अपराध कर रहे हैं। ये अपने आप में क्षम्य नहीं है वास्तव में, लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए केवल आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। अब मैं आपके सामने 2-3 सुझाव यहाँ पे अगर आप कहें तो मैं देना चाहता हूं। वो ये कि आप त्वरित रूप से जहां हुई है कार्रवाई वो आप करिए, और जो ऑफिसर है कंसर्न उसको व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनाइए। अब आप मुझे बताइए कि अलवर में जो घटना हुई उसमें कोई भी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह नहीं है, ये कैसा शासन है, कैसा प्रशासन है, मुझे बताइए आप। अगर व्यक्तिगत तौर पर बुलाएंगे, आप उनको जवाबदेह देंगे और उसके बाद में कोई दंड की प्रक्रिया अपनाएंगे तो एक। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, आप बार बार ये कहते हैं कि राजनीतिक प्रभाव का उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि राजनेता भी, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, चाहे मंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पब्लिक सर्वेंट है।
अब पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी कर्मचारी को पब्लिक सर्वेंट की तरह आप काम में लेते हैं, और जो राजनेता है वो अंततः उनका हेड है, उनके बारे में कुछ नहीं कहते आप। अच्छा, इस तरह के अपराध हो रहे हैं, लेकिन जो अल्टीमेटली हेड है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये भी नहीं करते और सत्ता वाले भी नहीं करते, और हम जैसे सब करते हैं उसको गौण कर दिया जाता है। सवाल यह आ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, उसकी बात को क्यों नहीं मानते? आगे की बात में कह रहा है। अब देखिए सवाल क्या आ रहा है कि ये जो अपराध हैं वो यहां ऐसा लग रहा है कि राजस्थान वैक्यूम हो गया है, यानी जो संबंधी जो हमारे राज्य हैं दूसरे राज्य हैं वहां से भी अपराधी आ रहे हैं और गैंग बनती जा रही है। मैं तो देखिए मैं शेखावाटी का हूं, अगर आप चाहो तो नाम लेके बता दूं आपको मैं कि उसको वो वहां गैंग उसकी है, वो एरिया उसका है। जैसे होता है शेर का एरिया होता है, उसमें दूसरा शेर नहीं जाएगा, वैसे एरिया बना रखे हैं। और जो लोग जिसको नेता कहते हैं उनको पता है, प्रशासन में उनको पता है, शासन में उनको पता है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि भय मालूम किस तरह का भय है। मैं आपको कहूं तो एग्जाम्पल देके बताऊंगा। एक को गोली मारी गई, गोली मारने के बाद में आपको वहां पे अपराधियों के सामने परेड कराई गई। परेड करने के बाद में 100% उसने पहचान लिया, लेकिन उसने कहा मैं तो किसी को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसको पहले कह दिया था कि अगर तू पहचान लेगा तो जिम्मेदारी तेरी होगी जी। अब ये पुलिस ये कहेगी तो शासन कैसे लेगा, मुझे बताइए आप। और ये मैं आपसे खुलेआम कह रहा हूं, क्या किसके साथ हुआ, कब हुआ, ये आमतौर पर प्रक्रिया हो गई है। और इसीलिए क्या होता है, देखिए ये क्या है, दो तरह के जो है अभी राजनीतिक दल है, एक सत्ता पक्ष, एक सत्ताकांक्षी। आज ये सत्ताकांक्षी है, वो सत्ता पक्ष में है, और बाकी इनमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, वो की वही प्रक्रिया है। तो शिवाली साहब जरा ये तो समझाइए कि ये अगर इतनी बुरी स्थितियां हैं जो आपने अभी कही कि प्रदेश में 3 महीने 4 महीने में ये हालात हो गए हैं, तो इन हालात में फिर आपका फर्ज क्या बनता है विपक्ष में होने के नाते? क्या सिर्फ डिबेट्स में जाकर के इन बातों को कह देना, या बयान जारी कर देना, या सड़कों पर भी उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। बीजेपी का जो फर्ज है उसी को निभाने के लिए हमने जब दौसा में कार्यक्रम किया, अलवर में किया, पूरे राजस्थान के अंदर, और प्रदर्शन करके और इसके खिलाफ हमने गिरफ्तारी दी। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके लिए जिम्मेदार जो सरकार के अंदर बैठे जो अधिकारी और मंत्री हैं, कम से कम वो तो इस अपनी जिम्मेदारी समझें। अभी पूरी तरह से कांग्रेस को मेरे ये सुझाव है एक कार्यकर्ता के नाते, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते, कि अब जनता को अपनी खुद की जो प्रॉब्लम्स है उससे उभर के जनता के हित में कुछ निर्णय करना चाहिए सरकार को। अभी सरकार जो चल रही है वो केवल इस बात के चल रही है कि लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी अशोक गहलोत साहब की थी या सचिन पायलट साहब की थी। रोज स्टेटमेंट दे रहे हैं गहलोत साहब की, सचिन पायलट साहब की जिम्मेदारी थी, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस प्रकार की स्थिति से निकल के और जनता में और जनता के इस कम से कम अपराधों के मामले में इसके ऊपर कठोर का निर्णय करना चाहिए सरकार को। क्योंकि और दूसरा आप ये देखिए कि एक तरफ तो जैसा कि अभी खंडेला साहब ने बताया, मैं इनकी बात से इस बात में यहां तक सहमत हूं इस हद तक कि राजस्थान जो है वो पूरे अपराधियों के लिए एक महफूज जगह बनती जा रही है, महफूज प्रदेश बनता जा रहा है, और अपराधी बाहर से आकर के निरंतर यहां पर नए नए अपराध कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को भी साथ जोड़ रहे हैं। उसका एकमात्र कारण जो है कि यहां पर मंत्री और मुख्यमंत्री का ध्यान सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। और यही अशोक गहलोत साहब थे, जब पिछली बार ये सरकार में आए थे तो सरकार में आते ही इन्होंने ये कहा था कि हर गलती सजा मांगती है। तो आज राजस्थान की जनता पूछ रही है कि इतनी सारी जो गलतियां हो रही है आए दिन, मैं कह रहा हूं कि जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब आए हैं, राजस्थान का एक भी अखबार का एक भी पन्ना ऐसा अछूता नहीं है कि जिसमें यह खबर नहीं छपी हो कि यहां पर हत्या हुई है, यहाँ बलात्कार हुआ है और यहाँ गैंगरेप हुआ है। इस प्रकार के पूरे अखबार इन अपराधों से रंगे हुए हैं, और इसके लिए सीधी सीधी जिम्मेदारी है कि अशोक गहलोत साहब को इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा निश्चित तौर के ऊपर दे करके, और जनता, क्योंकि आज ये देखिए सरकार कौन सी है, ये 1,54,000 वोट ज्यादा लेकर के जो सरकार किसी तरह ये प्रकार बन गई, और आज 80 लाख लोगों ने वोट इसके खिलाफ वोट देकर के ये साबित कर दिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए इस सरकार को नैतिक आधार पर इस्तीफा देकर के जनता के बीच में जाना चाहिए। बोलिए खंडेला जी। जेपी साहब, आप बहुत ही सकारात्मक जो है विवेचना करवाते हैं जिससे को निष्कर्ष निकले। इस आधार पर मैं कह रहा हूं ये प्रतिपक्ष के इस समय पे जो है रोल अदा कर रहे हैं। इनसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अलवर जो घटना हुई तो चप्पे चप्पे पर आपके कार्यकर्ता है, 11 करोड़ है, कभी 8 करोड़ है, कभी 7 करोड़ है। अलवर में कहीं आसपास कोई कार्यकर्ता नहीं था क्या? उनको पता नहीं चला क्या?
आप इनके स्टेटमेंट तो पढ़िए। आप ऐसी बात कर रहे हो जैसे मैं कांग्रेस का आदमी हूं। नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, बिल्कुल आप नहीं है, कांग्रेस के बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल निष्पक्ष अरे हैं। निष्पक्ष होकर बात तो कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सहमत मैं हूं। आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, अनुनय कर रहा हूं, विनय कर रहा हूं कि आपके यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे अलवर में, वो क्या कर रहे थे? किसी कार्यकर्ता से आपने पूछा क्या? बिल्कुल ठीक कि है। कम से कम 8 दिन तक ये बात छिपी रही और कितनी संवेदनशील थी, कितनी भयानक थी, बोलिए, उसके बारे में आपने पूछा क्या? मैं पूछना चाह रहा हूं एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, मैं कांग्रेस से भी कहना चाह हो गया रहा सर, हूं कि समय हो गया। कांग्रेस हर बार ये कहती है कि हम तो जनपरक हैं, जनता के लिए काम करते हैं। तो जनता के लिए काम करने वाले अलवर में जो युवा, बिना युवा, महिला, ये अध्यक्ष या मंत्री, ये कहां चले गए थे? बिल्कुल ठीक कहा। ये तीसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं, अब जब ये बिल्कुल प्रूव हो गया कि वास्तव में छिपाया गया था, पुलिस अधिकारियों ने गलत काम किया, तो गलत काम कर लिया, तो उनको बचाया क्यों जा रहा है? इस पर आप कभी जोर बोलिए दिया? शिवमाली जी, संक्षेप में जवाब दीजिए, समय हो गया। बिल्कुल इसके ऊपर जोर नहीं दिया, केवल जोर ही नहीं दिया, हमने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसको मानकर हमने राज्यपाल से लेकर के मुख्यमंत्री तक दिया। पर मैं कहना चाह रहा हूँ, जहां तक आप बात कह रहे हैं, इतने करोड़ इतने हजार कार्यकर्ता, लाख कार्यकर्ता अलवर में थे, मैं आपने शायद स्टेटमेंट पढ़ा नहीं उस बच्ची का, उस बच्ची ने भी स्टेटमेंट दिया और उसके पति ने और उसके परिवार के अन्य लोगों ने भी स्टेटमेंट दिए हैं कि हमको पुलिस ने सख्त हिदायत दी थी कि हम इस मामले में जो कार्रवाई करेंगे वो चुनाव के बाद में करेंगे, इससे पहले किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करता ना है। उजागर। चलिए सर, ठीक है, नहीं, ठीक है, ठीक है। ये तो केवल हो गया सर, अखबार समय में हो गया, छपी किसी समय हो तरह गया। है। बेहतर होता कांग्रेस हमारे साथ होती, अपनी बात कह पाती, शायद ये सारी बातचीत उन तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।